वेलकम टू लाइफ स्कूल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा आपके साथ कि आपको सुपर टेट में पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, 120 प्लस नंबर लाने के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। सारी की सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका पहली लिस्ट में ही, फर्स्ट काउंसलिंग में ही नंबर आ जाए, तो इन किताबों को जरूर फॉलो करें, जरूर पढ़ें। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए कि आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ वीडियो। छोटा सा वीडियो है, बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी किताबों को पढ़ना है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी है कि कौन कौन से विषय सबसे पहले पढ़ने हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। मैंने सारी की सारी बताई है कि सुपर टेट में सबसे पहले आपको कौन से सब्जेक्ट उठाने हैं, ठीक है। उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, अब वहाँ से जाके देख लीजिए सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अगर सुपर टेट का सिलेबस जो है वो एनालाइज करेंगे, यानी कि सुपर टेट के जो सिलेबस को एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ और आप भी उसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो जीएस का होता है ना। और जीएस में भी दोस्तों करंट अफेयर्स का होता है। करंट अफेयर्स में दो चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए, सब लोग, ज़्यादातर लोग, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, इसमें कुछ लिखा नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत अच्छे से सुनना। जीएस का सबसे ज़्यादा पोर्शन है 55 नंबर के लगभग है, ठीक है। उसमें भी सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स का है। किसका है? करंट अफेयर्स का है, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में भी मैं बता दूं आपको, 26 से 27 नंबर आपके करंट अफेयर्स के होते हैं। 3 नंबर लगभग लगभग उसमें कला और संस्कृति के होते हैं, जो कि ये जो टॉपिक है कला और संस्कृति का, ये मैं कराऊंगा अपने चैनल पर। कुछ लोग क्या है, करंट अफेयर्स ही पढ़ाते रहते हैं और ये टॉपिक बिल्कुल गुम हो जाता है। आप सिलेबस में देखना बहुत अच्छे से, समसामयिकी घटना उत्तर वो प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय और देश के लेवल की होंगी। उसके बाद में और कला एवं संस्कृति का भी एक जो टॉप पॉइंट है वो उसमें नोट कर दिया गया है, ठीक है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो जीएस का है, मैथ का है, भाषाओं का है और बाल विकास या सीडीपी का है, ठीक है। तो अब आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है इन्हीं टॉपिक्स में, इन्हीं सब्जेक्ट में, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जीएस की किताबें मैं बाद में बताऊँगा वीडियो के लास्ट में, पहले छोटी छोटी किताबें देख लीजिए। देखिए, जो हिंदी है वो आपसे पूछी जाती है। हिंदी के लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? तो देखिए, हिंदी के लिए कुछ लोग कहेंगे कि लूसेंट पढ़ें, कुछ लोग कहेंगे आदित्य पढ़ें, ठीक है। मुझे लगता है ऐसा कि आदित्य पब्लिकेशन, एक बात मैं आपको इससे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है वो किसी भी पब्लिकेशन के प्रचार के लिए नहीं बनाई जा रही है। जो किताबें, जो कंटेंट सही है उसी के लिए बनाया जा रहा है, आप ये बात ध्यान रखें। किसी के प्रचार के लिए नहीं, किसी के कुछ के लिए नहीं। आपको शिक्षक भर्ती में किस तरीके से शामिल होना है, किस तरीके से आप शिक्षक बन जाएं, उसी के लिए ये वीडियो और ये मेहनत करी जा रही है कि किस तरीके से आपको अच्छी से अच्छी सजेस्ट करी जाए कि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला के देखिए। सुपर टेट में 90 और 97 नंबर लाना ही आपका एक लक्ष्य नहीं होता है। सुपर टेट में अच्छे नंबर लाना, उसके बाद काउंसलिंग में शामिल हो जाना, उत्तर प्रदेश की मेरिट में शामिल हो जाना ही आपकी अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर एकदम गाइड करता रहता हूं कि कितनी भर्ती आ रही है, कितना क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो आप इस वीडियो में देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जीएस में सबसे ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो वाला पोर्शन मैं बाद में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि जीएस के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। इससे पहले आप एक हिंदी की किताब देखिए। ये आपको एक स्क्रीन पर दिख रही होगी, हिंदी की किताब है, ठीक है। सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में क्या है, इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं। इसमें टॉपिक्स भी दिए हैं। टॉपिक्स के बाद जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो दिए गए हैं। मुझे लगता है आप अगर इस किताब को पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे तो ये यूपीपीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, टेट और उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए है। आपकी भी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो किताब को पढ़ के बहुत सारे लोगों ने, सब ने इसको, सुपर टेट को क्रैक किया है, अच्छे से अच्छे नंबरों को लाया है। तो आप ये बात ध्यान रखना कि हिंदी के लिए सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की आती है, तो ये लें। और संस्करण आप एक वो 2021 वाला ही लें, ये बात आपको ध्यान रखना है। पुरानी किताब न लें, 2021 वाला ही लें अगर 22 वाला नहीं आया है तो,
ठीक है। तो हिंदी की किताब के लिए आपकी बिल्कुल ये वाली है। अगर आप ये किताब पढ़ लें, आपको लगता है कि मैंने ये किताब पढ़ लिया, तब आप लूसेंट की उठाएं, लेकिन आप ये किताब जरूर पढ़ें पेपर देने से पहले, ठीक है। उसके बाद बात आती है, पहले मैं भाषाओं की बात करूंगा, उसके बाद बात आती है संस्कृत की। संस्कृत की किताब देखिए, अब तक जितनी जो अच्छा रिजल्ट आया है लोगों को पढ़ने के बाद, वो उसका आया है विजयी भव का। एक किताब आती है विजयी भव के नाम से, और इसके जो लेखक हैं वो सर सर्वज्ञ भूषण जी हैं, जो प्रयागराज में अपना कुछ पढ़ाते हैं संस्कृत से लेके टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जो भी है सब चीज़ें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा ये लिखी गई है। तो दोस्तों ये जो संस्कृत की किताब है वो आप ये पढ़ लें। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा। देखिए, ये संस्कृत की जो किताब है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसमें बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा सार है बहुत बड़ा, है ना। सब चीज़ डिटेल में बता दी है सर ने इसमें, लेकिन आपको क्या करना है, इसमें आपको बहुत लाइटली चीज़ों को पढ़ना है जो आपके टॉपिक्स में नहीं है। कहने का मतलब, आप संस्कृत का टॉपिक, संस्कृत के सिलेबस में, संस्कृत के विषय में उसमें टॉपिक्स देखेंगे ना, तो उसमें जो टॉपिक हैं उसे तो डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अदरवाइज जो टॉपिक हैं उसे लाइट में पढ़ना है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अगर आप नहीं समझे हैं तो हमारा लाइफ गोल के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें अपनी समस्याएं या कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्याएं लिख दीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ यूपी टेट लिखा हुआ है, उससे परेशान ना हो। ये शिक्षक भर्ती के लिए या संस्कृत जिस किसी पेपर में पूछी जाती है, वहाँ ये जो किताब है आपकी वो काम करेगी, ठीक है। तो संस्कृत के लिए इससे बेस्ट किताब मुझे नहीं लगता कि कोई होगी, ठीक। चलिए, संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, उसके बाद बात आती है इंग्लिश की, क्योंकि आपकी भाषाएं जो हैं वो 40 नंबर की पूछी जाएंगी, उसमें कुछ पैसेज भी होंगे। इंग्लिश के लिए कोई जनरल ग्रामर की किताब ले लीजिए, आप जनरल ग्रामर ले लीजिए, आप वहाँ से पढ़ लीजिए। टेंस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, एक्टिव पैसिव हैं, और सिनोनियम एंटोनियम्स हैं, और भी चीज़ें हैं, है ना। 8-10 नंबर की पूछी जाती है, तो वहाँ से आप जनरल ग्रामर की कोई भी किताब ले लीजिए, वहाँ से कह दीजिए बुक सेलर से, वो दे देगा आपको, उसी में से पढ़ते रहिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है मैथ की, ठीक है। और मैथ के बाद बात आती है जीएस की। तो मैथ में मैं आपको बता दूं, देखिए, मैथ में आपको 2 किताबें पढ़नी है। सबसे पहले जिसका मैथ बिल्कुल भी वीक है, जैसे खास करके फीमेल्स में ये क्वेश्चन आता रहता है कि सर हमारा जो मैथ है वो वीक है, तो सबसे पहले मैं उन्हीं लोगों के लिए बताऊंगा कि क्या करना है उन लोगों के लिए। देखिए, एक किताब आती है यूथ पब्लिकेशन की, शिक्षक भर्ती के लिए मैथ की, है ना। इंडिविजुअल आती है मैथ की, शिक्षक भर्ती की यूथ पब्लिकेशन की एक किताब आती है मैथ की, आप सबसे पहले उससे लें, है ना। और उसमें क्या दिया हुआ है, अगर आप उसे खोल के देखेंगे तो उसमें टॉपिक वाइज, जैसे मैथ में आपको मान लीजिए प्रतिशत पूछी है, तो प्रतिशत आपका दिया होगा उसमें, और परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन उसमें मेंशन कर दिए गए हैं। तो यूथ पब्लिकेशन की, जिनको मैथ कम आता है ना, जो 20 नंबर में से लगभग 15 नंबर या 16 नंबर या 12 नंबर 13 नंबर करना चाहते हैं, है ना, और जिनको मैथ कम आता है उनके 15 नंबर 14 नंबर 16 नंबर हो जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उनके लिए एक सजेस्ट करूंगा मैं बहुत अच्छे से कि यूथ पब्लिकेशन की एक किताब आती है, उस किताब को बहुत अच्छे से पढ़ें आप लोग, है ना। मैथ की आती है इंडिविजुअल, आप बोल देना वो दे देंगे, ठीक है। अगर जिनका मैथ और अच्छा ठीक ठाक है, वो 20 में से 20 नंबर लाना चाहते हैं, तो दोस्तों एक किताब आती है अंक गणित नाम से, एच.डी. यादव की। एच.डी. यादव की किताब को बहुत अच्छे से आप पढ़ लें। इस किताब में जो अच्छा अच्छा कंटेंट है वो है। इस किताब में क्या है कि सारे के सारे, अब हाँ एक बात और है, इस किताब में सब बातें हैं, जैसे टेक्निकल मैथ भी है और टेक्नोमेट्री, बस बहुत सारी हैं, लेकिन आपको कौन सा पढ़ना है, आपको जो है वो जो अंक गणित है वो पढ़ना है। जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपकी ब्याज है, परसेंटेज है, लाभ हानि है, वो वाले टॉपिक्स में टिक लगा लेना और वही वाले टॉपिकों को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छा नंबर, जैसे कि कुछ लोगों का मैथ कमज़ोर है तो आप पहले यूथ का पढ़िए, यूथ के बाद एच.डी. यादव, और जिनका मैथ अच्छा है, यूथ में सब कुछ निकाल दे रहे हैं, उनके लिए एच.डी. यादव बेस्ट रहेगा किताब, ठीक है। चलिए, अब ये बातें हो गई। एक किताब और रहती है सीडीपी की, आपकी सीडीपी भी 20 नंबर की पूछी जाएगी आपसे। तो देखिए, सीडीपी के लिए अभी तक कोई भी किताब ऐसी किसी भी पब्लिकेशन ने नहीं बनाई है, लेकिन देखा गया है कि एक क्या बोलते हैं, यूथ पब्लिकेशन ने, जैसे आपकी एक इंडिविजुअल मैथ की किताब आएगी, उसी तरीके से सीडीपी की एक किताब आएगी,
है ना। बाल विकास की किताब आएगी, और बाल विकास की किताब में ये सारे के सारे टॉपिक आपको शिक्षण अधिगम, शिक्षण कौशल और ये बाल विकास सारी की सारी बातें इसमें लिखी हुई होंगी, ठीक है। तो वो बातें आपको पढ़नी है। तो दो किताबें आपको यूथ पब्लिकेशन की लेनी है, एक मैथ की इंडिविजुअल और एक सीडीपी की सुपर टेट के लिए। शिक्षक भर्ती के लिए आप कह देंगे या तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए या आप किसी बुक सेलर से मंगा लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगी, बहुत सस्ते रेटों में मिल जाएगी, ठीक है। तो सीडीपी के लिए मुझे लगता है ये हो गया। और सीडीपी में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैंने आपको सब बातें बता दी हैं। जो लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें सुपर टेट की तैयारी करें, वो वाली वीडियो बताई थी, उसमें बताया था मैंने आपको कि सीडीपी में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो मनोवैज्ञानिक पूछे जाते हैं, जो हमारे भौतिक जीवन से रिलेटेड हैं। शिक्षण कौशल में वो वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप बाल विकास की बात करेंगे तो बाल विकास आप बीटीसी बीएड में भी पढ़े होंगे, उसके बाद टेट में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब मेन आत्मा रहती है सुपर टेट की, मेन कोर्स रहता है, मेन इंपॉर्टेंट बात रहती है, और यहीं पे बात फंसती है आपकी, वो है जीएस। जीएस को किस तरीके से पढ़ा जाए? तो जीएस के लिए देखिए, जीएस के लिए 55 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है करंट अफेयर्स, 30 नंबर की पूछी जाती है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए ही बात करेंगे। तो देखिए, करंट अफेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा लंबी किताब नहीं लेनी है सुपर टेट के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि आप बहुत बड़ी किताब लेके बैठ जाएं, उसमें डिटेल में पढ़ जाएं, डिटेल में पढ़िए, लेकिन मैं बताऊं उस तरह की। देखिए, एक किताब आती है हाफ ईयरली, कोई भी किताब ले लीजिए, किसी की भी किताब ले लीजिए करंट अफेयर्स की, उनसे ये कहना कि 6 महीने वाली किताब दे दो हमें, ठीक है। हाफ ईयरली किताब आती है, और हाफ ईयरली वाली किताब को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या होगा, देखिए, उस किताब में सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो डिटेल में बताई गई होंगी, टॉपिक्स वाइज, जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल, उत्तर प्रदेश के खेल, राष्ट्रीय घटनाएं, चर्चित व्यक्ति, चर्चित वस्तु, चर्चित स्थान, ये सारी की सारी बातें पहले डिटेल में बताई गई होंगी। उसके बाद जस्ट उसमें आपको ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आपको करना है। तो पहली तो हाफ ईयरली को देखना है। हाफ ईयरली के बाद ही एक स्पीडी नाम से किताब आती है, स्पीडी 1 ईयर की आती है पूरी। आप उस स्पीडी को बिल्कुल भी लेना ना भूलें। जितने भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि स्पीडी बहुत पतली है, उसमें से कुछ नहीं फंसेगा, लेकिन आप याद रखना स्पीडी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप स्पीडी, मैं तो कहता हूँ आपसे कि 2021 वाली भी स्पीडी लेके रख लीजिए। पेपर 2022 में है, 2021 वाली भी स्पीडी लेके रख लीजिए, और 2022 वाली भी स्पीडी आए वो भी लेके रख लीजिए। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे करंट अफेयर्स के लिए कि सबसे पहले हाफ ईयरली लेना है, हाफ ईयरली को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद स्पीडी ये 1 ईयर की आती है, ठीक है। और अच्छा अगर करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं अपने चैनल पर डेली के डेली अपडेट कराता रहूँगा। अब आपको 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, टॉपिक वाइज या कैसे भी, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में आप बिल्कुल भी टेंशन न लें। करंट अफेयर्स के लिए आप इस चैनल पर भरोसे रहें, यहाँ से आपको सारी की सारी बातें मिल जाएंगी, और जो किताबें आपको बताई गई हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक है। अब बात आती है करंट अफेयर्स के बाद कि जीएस को किस तरीके से तैयार करी जाए। अब जीएस में देखिए, साइंस भी आता है ना, और पॉलिटी भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, और जियोग्राफी भी आता है, इकोनॉमिक भी आता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जीएस के लिए, देखिए जीएस के लिए किसी किसी कोचिंग में जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है वहाँ पर। आपको बता दूं, एक किताब आती है जीएस की, घटना चक्र के नाम से। इस किताब को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जीएस सामान्य ज्ञान पॉइंटर। ये किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी परीक्षा के लिए। अब पूछेंगे क्यों सर, ये किताब तो पीसीएस लेवल की है। नहीं, इस किताब में से पिछली बार ये पाया गया कि लगभग 90% जो क्वेश्चन थे, चाहे आपके साइंस के रहे हों, चाहे आपके पॉलिटी के रहे हों, चाहे आपके ज्योग्राफी के रहे हों, चाहे आपके हिस्ट्री के रहे हों, इस किताब से ही पूछे गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में या देश में जिस किसी भी परीक्षा में जीएस पूछी जाती है, वो उस परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंस जाते हैं, ठीक है। तो आप समझिए, एक तो आपको स्पीडी लेनी है 1 ईयर वाली, एक आपको हाफ ईयर वाली करंट अफेयर्स की लेनी है। उसके बाद जीएस के लिए कुछ नहीं लेना है, न तो आपको विज्ञान की अलग से कोई किताब लेनी है, न जूलॉजी की, न बायोलॉजी की, न केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी की कुछ नहीं लेना है। एक जीएस पॉइंटर के नाम से घटना चक्र की किताब आती है, इस किताब को आप ले लीजिए। उसमें आपको ये
कवर देख लेना। भारतीय इतिहास भी हो, राज्य व्यवस्था भी हो, सामान्य भूगोल भी हो, सामान्य विज्ञान भी हो, पर्यावरण पारिस्थितिकी हो और आर्थिक एवं समाज विकास हो, है ना। इससे क्या होगा, आपका 10 नंबर में जो आपका पर्यावरण भी पूछा गया है, अब आपको यहाँ पर देखिए, अगर आप अलग अलग लेंगे तो बहुत बड़ा गट्ठर हो जाएगा, बहुत बड़ी बोझ हो जाएगा, जिसको आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी पढ़ने में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जीएस का ये जीएस पॉइंटर लेना है और इसमें से आपको टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे भारतीय इतिहास है, तो भारतीय इतिहास से क्या क्या हमारे टॉपिक में पूछा गया है, समाज सुधारक पूछे गए हैं, तो समाज सुधारक को क्लियर करिए। ठीक है, उसके बाद राज्य व्यवस्था में से हमें क्या क्या पूछा गया है वो देखिए। भारतीय भूगोल में से हमें क्या क्या पूछा गया है, भारत की नदियाँ पूछी गई हैं, पर्वत पठार जो भी पूछा गया है वो यहाँ से क्लियर करिए। फिर विज्ञान में हमारा बल है और गति है, या फिर जीव विज्ञान में मस्तिष्क है, या और कुछ भी है वो आप देख लीजिए। फिर पर्यावरण पद, तो मुझे लगता है कि इस किताब से वेस्ट आपके लिए कोई किताब नहीं होगी। ठीक है, तो जीएस के लिए आप करंट अफेयर्स की यहाँ से पढ़ लीजिए, एक हाफ ईयरली और एक 1 ईयरली स्पीडी ले लीजिए। उसके बाद जीएस के लिए 3 किताबें पढ़िए सबसे पहले, और इधर उधर बिल्कुल ना भटकिए, पहले इन किताबों को कंप्लीट करिए और फिर आपको अपने आप को एनालिसिस करिए कि कितना अच्छा आप कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे एक बात कहूँगा, उसके बाद ये कहूँगा आपसे कि देखिए, आपका जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा रिवीजन पर। ठीक है, तो रिवीजन के लिए अपने चैनल लाइफ स्कूल पर अच्छे अच्छे जीएस के क्वेश्चन मैं कराता रहता हूँ डेली के डेली। ठीक है, और अगर आपको जहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन मिले आपको करिए। देखिए, खुद को जांचना ही सबसे सटीक और अच्छी रणनीति होती है। उसके बाद आपको इन सब किताबों को लेने के बाद 4 या 5 किताब मैंने अब तक बताई हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे 14 सब्जेक्टों में से 4-5 किताबें हैं। देखिए, रीजनिंग की किताब आपके पास होगी, कंप्यूटर की किताब आपके पास होगी, लेकिन कंप्यूटर की किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें सारे का सारा मिल जाएगा, 3-4 नंबर का पूछा जाता है। देखिए, उसके बाद ये किताबें लेने के बाद एक कंबाइंड किताब आती है, यूथ की या घटना चक्र की, किसी की भी ले लेना, यूथ या घटना चक्र दोनों में से किसी की ले लेना कंबाइंड, जिसमें सुपर टेट या सहायक अध्यापक की भर्ती के नाम से आती है। ठीक है, सुपर टेट या सहायक अध्यापक भर्ती के नाम से आएगी, यूथ या घटना चक्र, वो पूरी ले लेना है। उसमें सारे के सारे विषय होंगे, है ना, 14 के 14 विषय जितने आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो किताब ले लेना। उसके बाद अपनी तैयारी करो, जो कुछ भी समस्या है कमेंट बॉक्स में लिखो और बताओ कि क्या क्या समस्या है, एकेडमिक कैसे निकालते हैं, फाइनल गुणांक कैसे निकालते हैं, सारी की सारी बातें मैंने वीडियो में बताई हैं। लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और जितने भी लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ उसे शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।